और नेशन टीवी इस वक्त हाजीपुर का ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रही है। हाजीपुर नगर परिषद में चुनाव होने हैं और नगर परिषद चूँकि अभी वर्तमान में भंग है और यहाँ पे चुनाव होने हैं। हालांकि पूरे बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन हाजीपुर में सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं, नाला सड़क का सबसे ज़्यादा समस्या है। हालांकि बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों की एक एक समस्या को हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। अभी एक शख्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मनीष आनंद। ये पहली बार यहाँ से सभापति के लिए प्रत्याशी होंगे। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ एजेंडा लेके ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इनका विजन हाजीपुर शहर के लिए क्या कुछ है। उसके बाद पूरा रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे हाजीपुर का। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी पे आपका। धन्यवाद। चुनाव लड़ने का कैसे मन में आया कि हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे नगर परिषद सभापति पद के लिए? क्या विचार कब आया? देखिए, विगत 10-15 वर्षों में जो भी सभापति या उपसभापति के उम्मीदवार रहे हैं या जो उस पद पे बैठे हैं, उन्होंने केवल उठापटक किया है। हाजीपुर में सही से योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्य हुआ नहीं। जो भी काम हुआ वो लूट खसोट का ही माध्यम रहा, वो उससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, जहाँ तक मैं देख पाया हूँ नगर को। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग पहले रह चुके हैं वो लोग इसमें सुधार कर पाएंगे। अब मुझे लगता है हाजीपुर नगर को नए चेहरे की ज़रूरत है। हाजीपुर नगर परिषद में भ्रष्टाचार लगातार रहा, उस टाइम आपने कभी आवाज़ उठाया इस चीज़ के लिए? नहीं, मैं अभी जो हूँ पहले एक माध्यम से मैं जुड़ता रहा हूँ, मतलब उस स्तर से मैं आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन अब जब ये लगा कि जनता का वोटिंग होना है, मतलब अब डायरेक्ट जनता चुनेगी, तब मुझे लगा कि नहीं, अब ये अच्छा मौका है कि हम लोग आवाज़ उठाएं। पहले तो था कि अगर मैं चूँकि वार्ड का भी चुनाव पहले कभी लड़ा नहीं, तो मुद्दा उठाने का कुछ वैसा अवसर मिला नहीं। लेकिन दिल में एक था कि जो जिस तरह का नरकीय हालत था हाजीपुर नगर निगम का, क्योंकि सभापति उपसभापति जो थे पहले के, उन्होंने कुछ किया नहीं, वो सभी लोगों को पता है। तो उस समय तो मैं किसी पद पे था नहीं, तो उस ढंग से मैं नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ये सूचना मिली मेरे शुभचिंतकों को, जो लोग मुझे जानते हैं समझते हैं, तो उन्होंने मुझे प्रेस किया कि नहीं, अब हम लोग को इसमें आना चाहिए, क्योंकि जनता अब अपने मतों से डायरेक्ट मेयर या उप मेयर चुनेगी। तब से जाके हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया है। अच्छा, हाजीपुर में 3 पंचायत जुड़ा है, कर्णपुरा और दिग्घी पूर्वी पश्चिमी। तो नगर निगम बनने की बात कही जा रही है। अब मेयर उप मेयर का अगर चुनाव होता है तो उसके लिए भी दावेदारी ठोकेंगे आप? जी बिल्कुल, मेयर या उप मेयर दोनों में से कोई भी हो, उस पर लड़ूंगा मैं। पूरी जनता साथ है। कन्फर्म में क्या चीज़ में है, मेयर के लिए या उप मेयर के लिए? ये अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है कि मेयर, चूंकि मैं तो जब भी खड़ा हो सकता हूँ तो जनरल से ही खड़ा हो सकता हूँ। सुरक्षित सीट अगर होता है तो मैं उस पर दावा नहीं कर पाऊंगा। तो ये देखना पड़ेगा कि कैसा आता है। तो जनरल जरूर रहेगा, एक सीट जनरल, जो जनरल रहेगा उस पर मैं लड़ूंगा। अच्छा, हाजीपुर जिस तरीके से गंदगी के अंबार पे है, 90% शहर का सड़क जो है टूटा है, उसके बाद नाला का स्थिति भी सबसे ज़्यादा गंदा है, क्या कहेंगे? देखिए, वही मैं बता रहा था पहले आपको कि जो भी पहले रहे हैं वार्ड मेंबर से लेकर और सभापति उपसभापति, ये लोग क्या करते हैं, 2.5 साल के बाद जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर गिरा देते हैं। पूरा 2 साल 1.5 साल इसका उसी में बीत जाता है, विकास क्या हो पाएगा। अब ये बहुत अच्छा स्वागत योग कदम है कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि धन बल का प्रभाव कम हो और डायरेक्ट जनता के वोटिंग से कोई मेयर या उप मेयर बने, तो मुझे लगता है कि अब काम अच्छा हो पाएगा। पहले तो नाला वाला जो भी है बस वो पैसे का खेल था, वो कुछ मंशा थी ही नहीं कि विकास हो। हाजीपुर में एकमात्र स्टेडियम है, अक्षय वटराय स्टेडियम, और भी स्टेडियम के खासकर युवा लोग बहुत मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक आध स्टेडियम होना चाहिए। यहाँ पे घूमने का कोई जगह नहीं है, कोई पर्यटक स्थल भी सही रूप से नहीं है। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं बाय द वे, तो इसके लिए क्या प्रोविजन करेंगे? देखिए, हम युवा हैं, 34 साल मेरी उम्र है, 8 साल से मैं समाज में रह रहा हूँ, तो ज़रूर है कि मैं युवा के लिए ऐसा करूँगा। अभी आप देखिए, पिछले कुछ समय में हमारे देश का नाम रोशन किया एक लड़का नीरज चोपड़ा। तो उन लोगों को उस ढंग का इन्वायरमेंट मिला, उस ढंग का ग्राउंड मिला,
जो कि अपने यहाँ हाजीपुर में तो सोचना बहुत दूर की बात है, यहाँ अभी तो पटना तक में भी नहीं है। लेकिन हम लोग का ये है कि नहीं, युवा के लिए हम लोग बेहतर प्रशिक्षण मिले, बेहतर माहौल मिले और बेहतर जगह मिले। सबसे पहले तो जगह मिलना चाहिए, उसके बाद का चीज़ है। तो जगह वैसा है नहीं, तो मैं इस ओर जरूर प्रयास करूँगा कि अपने हाजीपुर नगर में एक बहुत अच्छा स्टेडियम हो, इसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। अच्छा, ये धन बल का भी ज़्यादा प्रयोग अब के चुनाव होने लगा है, चाहे छोटा सा वार्ड कमिश्नर का ही चुनाव क्यों न हो। जिस तरीके से धन बल का प्रयोग होता है, खासकर सभापति के लिए भी जो लोग भी खड़े हो रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि उसमें करोड़ों का जो है खर्च होगा। आप कितना सही मानते हैं और क्या ये होना चाहिए? धन बन वाले जो है इस बार पटकनी खाएंगे और एक नया चेहरा सामने उभर के आएगा। आप लिख के रख लीजिए, धन वाले अपने पैसा अंदर रख लें। ये जो खेलने का सोच रहे हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि इस बार उनकी नहीं चलेगी। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। समाज में एक तबका ऐसा है जिसके पास अरबों की संपत्ति है। मतलब ऐसा मान लीजिए 100 में से एक आदमी अरबपति है और 99 आदमी के पास 1000 रुपये भी नहीं है। तो ये जो खाई है, जब ये खाई बढ़ेगी तो विद्रोह होना स्वाभाविक है। तो अच्छा, ये हाँ, नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार हमेशा से रहा है, तो उस पे अंकुश कैसे लगाएंगे? बहुत सारे वार्ड कमिश्नर बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर वही स्थिति रहा। आप कैसे सही करेंगे? देखिए, पहले क्या होता था कि वार्ड परिषद के बोर्ड से मेयर या उपमेयर या सभापति उपसभापति कह लीजिए बनता था। तो वो एक दबाव रहता था मेयर पे, उपमेयर पे, कि जिन वार्ड मेंबरों ने उनको वोट दिया है उनके खिलाफ वो कुछ नहीं कहे। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जनता चुनेगी। तो वार्ड मेंबर को कुछ वो रहेगा ही नहीं, वो दबाव हमेशा बना रहेगा उन पे कि गलत ना हो। और मैं अगर जीत के आया तो दबाव और ज़्यादा रहेगा कि गलत ना हो। हाजीपुर में जाम का भी बहुत बड़ा समस्या हमेशा से जूझता रहा है हमारा शहर हाजीपुर। फ्लाईओवर कितने जगह पे अभी जरूरी है शहर में अगर देखा जाए तो? देखिए, फ्लाईओवर अपने पासवान चौक, रामाशीष चौक पे तो कुछ बना है लेकिन और ज़रूरत है। पासवान चौक पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद फिर अगर शहर के अंदर देख लें तो गांधी चौक, ये सब पर भी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से पासवान चौक पे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो चौक के लिए तो टेंडर भी बजाते निकल गया है। हाँ, तो ये टेंडर निकला है इसके लिए। शहर के अंदर में कहाँ? गांधी चौक की शहर के अंदर में नखास, गांधी चौक, ये सब जगह, मस्जिद चौक जिसको महावीर चौक भी कहते हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से, और जड़ुआ में भी, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पर भी होना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। उम्मीद क्या लग रहा है, क्योंकि कई प्रत्याशी टक्कर में रहेंगे, सभापति के रेस में रहेंगे, आप किस तरीके से चुनाव जीतेंगे और चुनाव लड़ेंगे और जीतने का कितना जो है प्रतिशत रहेगा आपका? देखिए, जीतने का हम लोग का 100% है, बाकी तो जनता के हाथ में है। लेकिन मैं कंफर्म हूँ कि हम लोग जीतेंगे। जो जनता हम लोग के साथ है उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग जीतेंगे। क्योंकि जो भी जिनका नाम आ रहा है वो लोग चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं है। कोई वैसा चेहरा हो तो समझ में आए। जो अभी तक नाम निकल के आ रहा है उसमें से कोई मुझे नहीं लगता। और जो पिछले बार जो भी सभापति उपसभापति रहे हैं उनको तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि वो इस चुनाव में बिल्कुल न लड़े, नहीं तो उनकी जमानत जब्त होना तय है। बिल्कुल। अच्छा, ये चुनाव का किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो इंटरनल रूप से बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं चुनाव में, लोगों से अप्रोच भी करना शुरू कर दिए, लेकिन आप अभी तक उतना शहर में घूम नहीं रहे हैं। ठीक है, वो उन्होंने शुरू कर दिया है, उनका धनबल का खेला शुरू हो चुका होगा। लेकिन जनता के बीच हम हैं, हम भी निकलेंगे, तैयारी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिपोर्ट नेशन टीवी पे लगातार जारी रहेगा। विकास मनीष आनंद जी हमसे जुड़ गए थे, सभापति के उम्मीदवार हैं और कहा जा रहा है कि इस बार ये बड़ा कांटे की टक्कर देंगे। हालांकि जनता किसको चुनेगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन 2-3 लोगों का नाम प्रमुख रूप से आ रहा है। उसमें मनीष आनंद का भी नाम शामिल है। नगर परिषद चुनाव को लेके एक रिपोर्ट लगातार जारी रहेगा।